इसके पहले पार्ट 5 पढ़ा चुका गया है, यह पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। परावर्तन के नियम, मतलब परावर्तन के नियम क्या है देखते हैं। समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। मतलब कि परावर्तन के नियम जो है समतल दर्पण द्वारा 2 प्रकार का होता है। पहला प्रथम नियम, दूसरा जो है द्वितीय नियम। तब प्रथम नियम के बारे में हम जानेंगे क्या है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। मतलब प्रथम नियम यही होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, प्रथम नियम कहा जाता है। आगे देखेंगे द्वितीय नियम क्या है। आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। मतलब द्वितीय नियम यही है कि कोण जो है कोण I बराबर कोण R के होता है। यही आपका द्वितीय नियम है कि द्वितीय नियम में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यही आपका कोण I बराबर कोण R के, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। आगे देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब है क्या, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। माने प्रतिबिंब होता क्या है कि दर्पण में जो आकृति आपकी दिखाई देता है, जो प्रतिबिंब जो छाया बनती है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब, पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा जो है आभासी प्रतिबिंब। माने पहला वास्तविक प्रतिबिंब है और दूसरा जो है आभासी प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं देखेंगे। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु या वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। माने प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब यही है कि जब प्रकाश की किरण चलती है तो वह जो क्या होता है किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर प्रतीत होती हैं। आई वास्तविक प्रतिबिंब को मतलब पर्दे पर, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब पर्दे पर इसको देखा जा सकता है। जिसे पर्दे पर देखा जाए वही आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अगला जो है आभासी प्रतिबिंब क्या है देखेंगे। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु या वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कि यह पर्दे पर इसको नहीं लिया जा सकता है। ठीक, इस प्रकार बने प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि यह जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। मतलब कि इनमें क्या है कि इसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और इनको जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, इनको फोटो लिया जाता है। मतलब फोटो इनका खींचा जा सकता है। आगे देखेंगे दर्पण। मतलब दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो उसे दर्पण कहलाता है। दर्पण मतलब क्या कहलाता है कि एक भाग है
एक भाग पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए और दूसरे भाग में परावर्तन किया जाए, प्रकाश किरण आए टकरा के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, मतलब दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, पहला जो है समतल दर्पण और दूसरा जो है गोलीय दर्पण है। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण है।